गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो एनिमल चल रहा है दैट इज पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर कॉकरोच भी कहते हैं, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो पेरिप्लेनेटा के अंदर पाया जाता है बच्चों, वो किस प्रकार का होता है? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसको लैक्यूनर टाइप भी हम कहते हैं। लैक्यूनर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि इन जो जंतु है इनके अंदर जो ब्लड है वो ओपन स्पेसेस द्वारा प्रवाहित होता है, और ये स्पेस क्या कहलाते हैं बच्चों? ये स्पेस लैक्यूना कहलाते हैं, जो कि जो विस्ट्रल ऑर्गन्स है इनके बीच के अंदर पाए जाते हैं। देखिए आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो स्मॉल स्पेसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लैक्यूने कहते हैं, और ब्रॉड स्पेसेस जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर नॉन एज द साइनस, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में प्रवाहित न होकर जंतु के जो हीमोसिलोमिक स्पेसेस हैं उनके थ्रू प्रवाहित होता है। ओके, इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो हमारी ब्लड वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर इनके अंदर टोटली एब्सेंट होते हैं। ओके, अब कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है किन किन भागों से मिलकर बना हुआ है? दिस सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, जिसको हम हीमोलिम्फ भी कहते हैं, हार्ट एंड रिलेटेड एओर्टा। इन तीन भागों से मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लड। ओके, जिसको हमने क्या नाम दिया? आप लोग सब जानते हो आर्थ्रोपोड्स के अंदर ब्लड को हम हीमोलिम्फ भी कहते हैं। अब इसको हीमोलिम्फ क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्कुलेटिंग जो फ्लूइड है इट डज नॉट ऑलवेज फ्लो थ्रू द वेसल। जैसा भी मैंने बताया, हमेशा वेसल्स के अंदर जो है वो फ्लो नहीं करता है। इट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द टिश्यूज व्हाइल फ्लोइंग इन द हीमोसिल। इसका मतलब ब्लड जो है वो जंतु के अंदर बोथ ब्लड का भी काम कर रहा है और लिम्फ का भी काम कर रहा है, जो कि टिश्यू फ्लूइड जो है उसके अंदर प्रवाहित होते हैं, इस फॉर्म के अंदर प्रवाहित होते हैं। इसी वजह से जो आर्थ्रोपोड जो मेनली इंसेक्ट्स जो है उनके अंदर मिलने वाले ब्लड को हम क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ भी कहते हैं। ओके, कॉकरोच के अंदर जो ब्लड पाया जाता है हीमोलिम्फ होता है, उसके अंदर बच्चों किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। ओके, एंड क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है इसलिए ब्लड जो है इसके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर भी कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब ब्लड किन भागों से मिलकर बना हुआ है कॉकरोच के अंदर? कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट्स है वो हम देख लेते हैं। बेसिकली जो ब्लड है कॉकरोच के अंदर उसमें दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज द प्लाज्मा, ओके, एंड सेकेंड दैट इज हीमोसाइट्स। इन दो भागों से मिलकर ब्लड जो है वो बनता है। सबसे पहले हम बात करें प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर बच्चों वेरियस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है वो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और ऑर्गेनिक की बात करें तो सिट्रेट, अमीनो एसिड्स, एलेनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, वैलिन, ये सब ऑर्गेनिक कंटेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी लाइक काइटिनेज एंड ग्लाइकोसिडेज एंजाइम पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेटेज एंड लिपिड्स एंड यूरिक एसिड भी इसके अंदर पाए जाते हैं इसमें इन प्लाज्मा। अब जंतु के अंदर प्लाज्मा जो है वो कई कार्य करता है। कौन कौन से कार्य? फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस, और एग्जांपल फूड एंड वेस्ट अराउंड द बॉडी, and transmission of hydrostatic pressure from one end of the body to the other। जंतु के अंदर जो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है उसको मेंटेन करने का कार्य भी जो है वो ब्लड के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्लाज्मा जो है रिजर्वायर ऑफ फूड एज वेल एज वाटर, दोनों ही कंडीशंस के अंदर स्टोरेज का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। और प्लाज्मा जो है वो एग्स की हैचिंग के टाइम पे भी जो है वो भाग लेता है मॉल्टिंग प्रोसेस के अंदर एंड इन एक्सप्रेशन ऑफ विंग्स। ओके, अब बात करें हम हीमोसाइट्स की।
हीमोसाइट्स के अंदर यदि हम देखें तो हीमोसाइट्स का जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस है वो डिफरेंट इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग, यदि हम कॉकरोच की बात करें तो अलग अलग प्रकार के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हीमोसाइट्स जो कि इन इंसेक्ट्स के अंदर पाई जाती है उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को जो है वो वेरियस टाइप से डिस्क्राइब किया है। लेकिन यदि हम एक कॉमन एग्जाम्पल देखें इंसेक्ट्स का, बेसिकली कॉकरोच का, तो उनके अंदर जो है अलग अलग प्रकार की हीमोसाइट्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? प्रोहीमोसाइट्स। प्रोहीमोसाइट्स किस प्रकार की सेल्स होती है बच्चों? ये स्मॉल राउंड सेल्स होती है जिनका न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है एंड जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो अग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ओके, और प्रोहीमोसाइट सेल्स जो है वो डिवाइड होके जो विभिन्न प्रकार की जो हीमोसाइट्स हैं उनका निर्माण करती है। सेकेंड टाइप ऑफ हीमोसाइट दैट इज प्लाज्मोसाइट्स। ओके, प्लाज्मोसाइट्स किस प्रकार की सेल्स होती है बच्चों? ये लार्ज अमीबॉइड सेल्स होती हैं। अमीबॉइड सेल्स हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। न्यूक्लियस इनका भी लार्ज होता है और इनके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ हीमोसाइट दैट इज ग्रेन्युलोसाइट्स, जो स्मॉल टू लार्ज सेल्स होती है जिनके अंदर साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर टाइप का होता है। एंड सिस्टोसाइट्स जिसको हम कैगुलोसाइट्स भी कहते हैं, दिस सेल्स के अंदर क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियस पाया जाता है एंड पैरफेलाइन साइटोप्लाज्म इनमें मिलता है जो जिसमें कि ब्लैक ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं। यदि टोटल नंबर ऑफ सेल्स की बात करें हम हीमोलिम्फ के अंदर, एक एडल्ट पेरिप्लेनेटा के अंदर, तो ये लगभग जो है वो हमारा 50 लाख के समथिंग ये होती है एंड द नंबर ऑब्वियसली डिपेंड्स करता है द वॉल्यूम ऑफ द हीमोलिम्फ, और हीमोलिम्फ का वॉल्यूम जो है वो अबाउट 15.7 to 17.5% होता है टोटल बॉडी वेट का। ओके, तो ये तो हमने पढ़ लिया हीमोसाइट्स। ओके, हीमोसाइट्स क्या फंक्शन करती है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो फैगोसाइटिक इनका नेचर होता है। फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजेंस एंड टिश्यू डेब्रिस जो होती है उनको हटाने का कार्य करती है ये। एनकैप्सुलेशन ऑफ मेटाजोन पैरासाइट्स को एनकैप्सुलेट करने का कार्य करती है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स, जो भी बॉडी के अंदर पॉइजन्स जो उत्पन्न हो रहे हैं उनके डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती है। एंड ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन का कार्य, वुंड रिपेयर का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। एंड कनेक्टिव टिश्यूज एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन का कार्य हीमेटोसाइट्स द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस और स्टोरेज इनका भी कार्य करती है एंड हीमोलिम्फ के कोगुलेशन का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे हार्ट पे। हमारा जो सेकंड पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का दैट इज हार्ट। हार्ट देखिए बच्चों किस प्रकार का होता है कॉकरोच के अंदर। हार्ट जो है इलोंगेटेड, मस्क्यूलर, कॉन्ट्रैक्टाइल, एक नैरो ट्यूब के रूप में पाया जाता है जो कहाँ सिचुएटेड होता है? ये सिचुएटेड होता है थॉरैक्स और एब्डोमेन रीजन में मिड डॉर्सल लाइन पर सिचुएटेड होता है। जस्ट जो टर्गा इनकी पाई जाती है थॉरैक्स और एब्डोमेन का जो टर्गम रीजन है, टर्गा के जस्ट नीचे मिड डॉर्सल लाइन के अंदर एक इलोंगेटेड ट्यूब के रूप में ये पाया जाता है। ओके, किसका बना हुआ होता है हार्ट? हार्ट यदि हम देखें तो हार्ट जो है वो 13 फनल शेप्ड सेगमेंटली अरेंज चैम्बर्स का बना हुआ रहता है। और ये चैम्बर्स कहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं? ये चैम्बर्स एक चैम्बर्स के ऊपर दूसरा इस तरह से वन अबव द अदर सिचुएटेड रहते हैं। और ये जो 13 चैम्बर्स हैं वो एक कैविटी के अंदर सिचुएटेड रहते हैं, एनक्लोज रहते हैं। और ये कैविटी क्या कहलाती है बच्चों? ये कैविटी कहलाती है पेरिकार्डियल साइनस। ओके, ये जो पेरिकार्डियल साइनस के अंदर हार्ट जो पाया जाता है, ये चैम्बर्स हार्ट के कम्युनिकेट करते हैं पेरिकार्डियल साइनस के साथ। किसके थ्रू? थ्रू द ऑस्टिया। ऑस्टिया किस प्रकार के होते हैं? दीज आर द वैल्यूबल
ओपनिंग जिनके अंदर वॉल्स पाए जाते हैं। देखिए प्रत्येक जो चैम्बर है बच्चों उनके लेटरल साइड्स के अंदर जो हमारा मिड वेंट्रोलेटरल साइड्स है वहां पे प्रत्येक चैम्बर में 1 पेयर ऑफ वेल्वुलर ओपनिंग पाई जाती है जो ऑस्टिया कहलाती है। ओके, ऑस्टिया क्या कार्य करते हैं? इन ऑस्टिया के थ्रू ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर एंटर करता है। वाल्व पाए जाते हैं चूंकि ऑस्टिया के अंदर, एक बार हार्ट के अंदर ब्लड के एंटर करने के बाद ये वाल्व बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अब ब्लड का बैक फ्लो जो है वो वापस पेरिकार्डियल साइनस में नहीं हो पाता। ओके, चले आगे। और यदि हम प्रत्येक हार्ट चैम्बर की बात करें तो प्रत्येक हार्ट चैम्बर अपने से आगे वाले चैम्बर्स के साथ एक अलग वेल्यूबल ओपनिंग के द्वारा कनेक्टेड रहता है। ओके, उस ओपनिंग के द्वारा अपने से फ्रंट वाले चैम्बर के अंदर खुलता है। अब यदि हार्ट की स्ट्रक्चर देखें तो वॉल ऑफ द हार्ट जो है किसकी बनी हुई होती है? The wall of the heart is composed of outer connective tissues and the medial muscle cells. Okay? इनकी वॉल बनी हुई होती है। और कैविटी की बात करें हार्ट की तो द कैविटी ऑफ द हार्ट इज लाइन्ड बाय द सार्कोलेमा ऑफ द मीडियल मसल सेल्स। इस सार्कोलेमा के द्वारा लाइन रहती है। ओके, द वॉल ऑफ पेरिकार्डियल साइनस हैज segmented triangular wing-like bundle of muscles called Ellery muscles. पेरिकार्डियल साइनस की जो वॉल होती है बच्चों वहां पे एक ट्रायंगुलर शेप्ड की विंग शेप्ड की मसल्स के बंडल्स पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? एलरी। ये मसल्स क्या कहलाती है? एलरी मसल्स कहलाती हैं। ट्रायंगुलर शेप की होती है। इन एलरी मसल्स का जो टॉप फ्रंट होता है, टिप होता है, वो किधर की तरफ होता है? वो बॉडी का जो टर्गा है उधर की तरफ होता है। और उनका जो ब्रॉड पोर्शन है वो सिचुएटेड होता है किसके साथ कनेक्टेड? जो उसका डॉर्सल डायफ्राम है उसके द्वारा कनेक्टेड रहता है। ओके, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ एलरी मसल्स क्या बना रही है? जो डॉर्सल डायफ्राम हमारा बनाती है। ये जो डॉर्सल डायफ्राम होता है उसके अंदर फेनेस्ट्री पाए जाते हैं। ये किस प्रकार की संरचना होती है? परफोरेटेड संरचना होती है। डॉर्सल डायफ्राम बच्चों जंतु के अंदर 3 प्रकार के साइनसेस का निर्माण इनके थ्रू होता है। कौन कौन से साइनस? फर्स्ट दैट इज डॉर्सल, जिसको हम पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है? जो हार्ट और एओर्टा और एलरी मसल्स के चारों तरफ जो स्पेस होता है दैट इज पेरिकार्डियल साइनस। मिडिल जो पार्ट होता है वो बनाता है पेरीविस्रल साइनस जहां पे एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। और थर्ड दैट इज नॉन एज द वेंट्रल स्टर्नल, या जिसको हम पेरीन्यूरल साइनस भी कहते हैं। ये पेरीन्यूरल साइनस किसको एनक्लोज किए हुए रहता है? वेंट्रल नर्व कोड को। ओके, वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है जहां पर पेरीन्यूरल साइनस पाया जाता है, इस पेरीन्यूरल साइनस के ऊपर जो हमारा डॉर्सल डायफ्राम था उसी प्रकार का एक और डायफ्राम पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रल डायफ्राम कहते हैं। ओके, ये जो हमारा वेंट्रल डायफ्राम है बच्चों, ये वेंट्रल डायफ्राम जो है वो जंतु के लेग्स तक सिचुएटेड रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लेग्स के अंदर भी 2 प्रकार की कैविटी बन जाती है जो है। और एक कैविटी वो होती है जिसमें क्या होता है? ब्लड प्रवेश करता है, एंटर करता है लेग्स के अंदर, और दूसरी कैविटी के थ्रू जो है वो ब्लड बाहर निकलता है। ओके, देखिए अभी जो मैंने आपको समझाया वो ही आप इस डायग्राम के जरिए समझ लीजिए। ये हमने जंतु का डायग्राम सर्कुलेटरी सिस्टम का है जिसके अंदर ये आपको जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? दीज आर द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के जो 13 चैम्बर्स होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के चैम्बर्स होते हैं ये बच्चों। ओके, और प्रत्येक चैम्बर जो होता है अपने से आगे वाले चैम्बर्स के द्वारा एक ओपनिंग के द्वारा कनेक्टेड रहता है। ओके, और प्रत्येक जो चैम्बर है उससे एक विंग शेप्ड की मसल्स ऑफ बंडल ऑफ मसल्स अराइजेस होते हैं
ये बंडल ऑफ मसल्स क्या कहलाते हैं? ये बंडल ऑफ मसल्स कहलाते हैं हमारे एलरी मसल्स, जो जिनका टिप जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड रहता है? टर्गा के साथ, और इसका जो ब्रॉड पार्ट है ये हमारा जो डॉर्सल डायफ्राम है उसके साथ कनेक्टेड रहता है। ओके, हार्ट जो है उसका एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो है एक नैरो ट्यूब लाइक वेसल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये वेसल क्या कहलाती है बच्चों? ये वेसल कहलाती है एंटीरियर एओर्टा। ओके, यदि आप हार्ट का स्ट्रक्चर देखिए, हार्ट की साइज देखें, तो फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं उनका जो साइज है वो धीरे धीरे रिड्यूस्ड होता जाता है। ओके, चले आगे। ये हमारे जो है वो पेरिप्लेनेटा के अंदर जो डिफरेंट साइनसेस हैं उनका डायग्राम आपको दिखाया गया है। इसके अंदर डायग्राम के जरिए हम समझ लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा ये क्या है, दैट इज द डॉर्सल डायफ्राम जो फेनेस्ट्रेटेड है। मैंने कहा इसके अंदर ओपनिंग्स पाई जाती हैं, इनके अंदर जो है वो फेनेस्ट्री पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये पेरिकार्डियल साइनस के साथ संपर्कित होता है। ओके, ये डॉर्सल डायफ्राम जो है वो अपर मोस्ट पार्ट जो है बॉडी के वहां पे कैविटी बनाता है। ये कैविटी क्या कहलाती है? डॉर्सल साइनस, जिसको हम पेरिकार्डियल साइनस भी कहते हैं। इस पेरिकार्डियल साइनस के अंदर कौन सिचुएटेड होता है? हार्ट के चैम्बर सिचुएटेड होते हैं जो ऑस्ट्रिया के द्वारा पेरिकार्डियल साइनस में खुलते हैं। ओके, पेरिकार्डियल साइनस से नीचे की तरफ हम बच्चों चलें तो ये वाला जो साइनस है जहाँ पे हमारा पूरी एलिमेंट्री कैनाल ओपन हो रही है, एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, वो साइनस क्या कहलाता है? ये साइनस कहलाता है पेरिविस्ट्रल साइनस। ओके, पेरिविस्ट्रल साइनस से नीचे की तरफ यदि हम चले तो देखिए यहाँ पर एक दूसरा डायफ्राम पाया जाता है जो कहलाता है वेंट्रल डायफ्राम। ओके, वेंट्रल डायफ्राम के नीचे एक और हीमोसिलोमिक स्पेस होता है बच्चों। दिस हीमोसिलोमिक स्पेस इज नोन एज द पेरिन्यूरल साइनस। ओके, और इस पेरिन्यूरल साइनस में कौन सिचुएटेड था? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ओके, और ये पेरिन्यूरल साइनस के बाद में जो ये हमारा वेंट्रल डायफ्राम था, ये प्रत्येक लेग्स के अंदर भी एक तरह का सेप्टा बनाता है और इसकी जो हीमोसिलोमिक कैविटी है उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। ओके, इसी को हमने और इलॉबरेट किया है डायग्राम को, यहाँ पे आप और अच्छी तरह से समझ सकते हो। ये हमारा जंतु का पूरा बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे आपको ये दिख ही रहे हैं। ये क्या दिख रहे हैं? दीज आर द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ओके, और प्रत्येक चैम्बर्स के साथ में देखिए यहाँ पे प्रत्येक चैम्बर के अंदर यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है और इन वॉल्व्स के ओपनिंग के द्वारा प्रत्येक चैम्बर अपने से आगे वाले चैम्बर के अंदर खुलता है। ओके, इसके और जो एंटीरियर मोस्ट चैम्बर है वहां से एक इलोंगेटेड ट्यूब नुमा वेसल्स अराइज हो रही है जो क्या कहलाती है? एंटीरियर एओर्टा कहलाती है। हार्ट कहाँ सिचुएटेड है? ये हार्ट सिचुएटेड है इन पेरिकार्डियल साइनस के अंदर, और जो एलरी मसल्स है वो उनका जो ब्रॉड पार्ट है वो कनेक्टेड है किसके द्वारा? डॉर्सल डायफ्राम के द्वारा। देखिए डॉर्सल डायफ्राम जो है वहां पे आपको ये फेनेस्ट्री दिखाई दे रहे होंगे जिसके थ्रू ये पेरिविस्ट्रल साइनस किसके द्वारा किसमें कनेक्टेड रहता है? किसके द्वारा? पेरिकार्डियल साइनस के द्वारा कम्युनिकेट रहता है। ओके, प्रत्येक जो चैम्बर है उसके वेंट्रोलेटरल साइड्स के अंदर ये ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है जो क्या कहलाती है? ऑस्टिया कहलाती है, जिसके थ्रू ब्लड पेरिकार्डियल साइनस से हमारा जो हार्ट के चैम्बर्स के अंदर एंटर करता है। ओके, डॉर्सल साइनस से नीचे की तरफ चलें जहां पे हमारी एलिमेंट्री कैनाल उपस्थित है, वो वाला साइनस पेरिविस्ट्रल साइनस कहलाता है। और यदि हम नीचे की तरफ चलें पेरिविस्ट्रल साइनस से तो यहाँ पर एक अन्य साइनस जिसको अभी मैंने बताया वेंट्रल डायफ्राम सिचुएटेड होता है। ये भी इसमें भी फेनेस्ट्री पाए जाते हैं और वेंट्रल डायफ्राम के नीचे हमारा पेरिन्यूरल साइनस सिचुएटेड होता है जिसके अंदर क्या पाई जाती है? हमारी वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। ओके,
चलिए आगे। अब आ जाता है हमारा, ये तो था हार्ट का स्ट्रक्चर। अब हार्ट से रिलेटेड एओर्टा। सबसे पहले हम बात करें एंटीरियर एओर्टा की। तो एंटीरियर एओर्टा देखिए, हार्ट का जो बिल्कुल एंटीरियर पार्ट होता है वहां पर एक नैरो ट्यूब नुमा संरचना अराइज होती है। ओके, और ये जो नैरो ट्यूब है वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है एंटीरियर एओर्टा। और ये एंटीरियर एओर्टा जंतु का जो हेड रीजन होता है वहां पर जाती है, और हेड रीजन का जो हीमोसील है, हीमोसिलोमिक कैविटी, वहां पर ये ओपन होती है। और ये तो था एंटीरियर एओर्टा। और हमारे जो हार्ट के चैम्बर्स थे, प्रत्येक चैम्बर से हार्ट के क्या राइज होता है? वन पेयर ऑफ सेगमेंटल एक्सकरेंट आर्टरीज अराइज होती हैं, और ये आर्टरीज रेस्पेक्टिव जो सेगमेंट्स होते हैं उनके हीमोसिलोमिक स्पेसेस के अंदर ओपन होती है। ओके, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन की। देखिए, जंतु के अंदर अभी मैंने बताया था जो हार्ट की वॉल होती है, हाईली मस्कुलर वॉल पाई जाती है, उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा एक प्रकार का पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट जो है वो हार्ट के अंदर कंफर्म होता है, जिसके थ्रू हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं वहां पे ब्लड जो है वो पोस्टीरियर रीजन से एंटीरियर रीजन की तरफ बैकवर्ड टू फॉरवर्ड ब्लड का मूवमेंट होता है। ओके, इसके साथ साथ जो एलरी मसल्स होती है उनके कॉन्ट्रैक्शंस के द्वारा भी जो है वो ब्लड फ्लो करता है। किस प्रकार से? देखिए, जब एलरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है तो इनके कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू क्या होता है? पेरिकार्डियल जो स्पेस है, पेरिकार्डियल साइनस, वो एनलार्ज्ड हो जाता है। ओके, पेरिकार्डियल साइनस के एनलार्ज होने से अब क्या होता है? जो हीमोलिम्फ पेरिविस्ट्रल साइनस में था वो पेरिविस्ट्रल साइनस से एंटर कर जाता है किसके अंदर? पेरिकार्डियल साइनस के अंदर। और जैसे ही एलरी मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्स होती है, तो ये हीमोलिम्फ अब ऑस्टिया के द्वारा कहाँ पहुंचा दिया जाता है? हार्ट के अंदर पहुंचा दिया जाता है। ओके, as the heart relaxes during diastole, the tensions of the ligament stretches out the wall of the heart so that the hemolymph flows into the organs anteriorly into the head region. जो जैसे ही हार्ट के अंदर रिलैक्सेशन हुआ डायस्टोल कंडीशंस के अंदर, तो क्या होता है? यहाँ पे जो लिगामेंट्स हैं उनमें एक प्रकार का जो टेंशन उत्पन्न होता है उनकी वॉल्स के अंदर, उन वॉल्स के स्ट्रेचेस के फलस्वरूप अब हीमोलिम्फ जो है वो हमारा जो एंटीरियर रीजन के अंदर एंटीरियर एओर्टा उपस्थित थी, और उस एंटीरियर एओर्टा के थ्रू हेड जो हमारा कैविटी थी, हीमोसिलोमिक कैविटी हेड रीजन की, वहां पर पहुंचा दिया जाता है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन के अंदर आप ये डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। ये हमारे क्या है? हार्ट्स के चैम्बर्स हैं। ओके, यहाँ पे वेंट्रोलेटरल साइड्स के अंदर क्या सिचुएटेड है बच्चों? ऑस्टिया सिचुएटेड है, और यहाँ पे कैविटी क्या है? दैट इज पेरिकार्डियल कैविटी। जैसे ही एलरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ? ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है ये एनलार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से अब पेरिविस्ट्रल साइनस से ब्लड जो है इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर ब्लड एंटर हो गया, अब एलरी मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन उत्पन्न हुआ। जैसे एलरी मसल्स के अंदर जब रिलैक्सेशन उत्पन्न होता है तभी इन ऑस्टिया के द्वारा ये जो ब्लड पेरिकार्डियल साइनस में आया था अब वो एंटर कर जाता है कहाँ पे? हमारे इन हार्ट्स के चैम्बर्स के अंदर। ओके, शुरुआत में मैंने बताया था हाईली मस्कुलर वॉल पाई जाती है, और हार्ट की जो वॉल है उनके रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शंस के फलस्वरूप एक प्रकार का पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट इस हार्ट के चैम्बर्स में चलता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बैकवर्ड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करता है। ओके, पोस्टीरियर रीजन से एंटीरियर रीजन्स की तरफ ब्लड का फ्लो होता है। अब ये ब्लड जो है यहाँ पे क्या स्थित है? एंटीरियर एओर्टा,
और एंटीरियर एओर्टा से होता हुआ ब्लड कहाँ पहुंच जाता है, सबसे पहले जो हेड की हीमोसिलोमिक कैविटी है वहां पहुंचता है। ओके, साइड्स के अंदर जो हमारे जो हार्ट्स थे वो प्रत्येक सेगमेंट्स के अंदर क्या बना रहे थे, हमारे जो है वन पेयर ऑफ वेसल्स बना रहे थे। यहाँ से एओर्टा के थ्रू ही प्रत्येक वन पेयर ऑफ जो वेसल्स है उनके थ्रू जो हमारे बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन्स है वहाँ उनके हीमोसिलोमिक स्पेसेस है, वहाँ पर ये ब्लड जो है वो प्रवाहित किया जाता है। ओके, सारे स्पेसेस जो हैं हमारे जंतु के हीमोसिलोमिक स्पेसेस वहां से सर्कुलेट होता हुआ ये ब्लड वापस पेरीविस्टल साइनस के अंदर आता है और पेरीविस्टल साइनस से ये ब्लड वापस से हमारा पेरिकार्डियल साइनस तक पहुंचाया जाता है। ओके, यहाँ पे आप जो है वो इस एरो के जरिए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पेरिकार्डियल साइनस, दिस इज पेरीविस्टल साइनस, दिस इज पेरीन्यूरल साइनस। ओके, पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड हार्ट के अंदर एंटर हुआ। ओके, फिर हार्ट से पेरीन्यूरल साइनस से जो है लेग सेप्टा से होता हुआ वापस पेरीविस्टल साइनस तक आया और पेरीविस्टल साइनस से वापस पेरिकार्डियल साइनस तक ब्लड का फ्लो होता है। ओके, कोर्स ऑफ सर्कुलेशन हम देखें तो हियर इज द कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। देखिए पेरिकार्डियल साइनस, हियर इज द पेरिकार्डियल साइनस। ओके, पेरिकार्डियल साइनस से थ्रू ऑस्टिया ब्लड पहुंचा है हमारा का हार्ट के अंदर। एंटीरियर एओर्टा से ब्लड हमारा पहुंचा है सबसे पहले हेड साइनस और हेड साइनस से ब्लड हमारे पेरीविस्टल साइनस और पेरीन्यूरल साइनस के थ्रू संपूर्ण बॉडी पार्ट्स के अंदर पहुंचाया जाता है और यहाँ पे फिर ब्लड एकत्रित होता है कहाँ, पेरीविस्टल साइनस और पेरीविस्टल साइनस से वापस थ्रू द एक्शन ऑफ एलरी मसल्स पेरिकार्डियल साइनस तक वापस आता है जो ऑस्टिया के द्वारा हार्ट तक पहुंचाया जाता है। तो ये आज हमने अपना सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच का कंप्लीट किया है।